महर्षि दयानंद कृत संस्कृत वाक्य प्रबोध। ये पुस्तक महर्षि दयानंद जी ने बनाई है जिससे कि संस्कृत बोलने का अभ्यास हो। और इसके अंदर जो वाक्यों की रचना की है उन वाक्यों में बहुत से ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, ईश्वर संबंधी बातें हैं, आयुर्वेद से संबंधी बातें हैं, व्यवहार से संबंधी बातें हैं और सृष्टि से संबंधित बातें हैं। उनको हम लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस पुस्तक की भूमिका को हम पढ़ते हैं। भूमिका के अंदर भी हमें बहुत सी ज्ञान विज्ञान की बातें मिलेगी। तो भूमिका में लिखा है, मैंने इस संस्कृत वाक्य प्रबोध पुस्तक को बनाना अवश्य इसलिए समझा, अवश्य मतलब आवश्यक, इसलिए समझा कि शिक्षा को पढ़ के कुछ कुछ संस्कृत भाषण का आना विद्यार्थियों को उत्साह का कारण है। अर्थात जब विद्यार्थी गुरुकुल में जाता है, कुछ शिक्षा संबंधी बातें सुनता है, पढ़ता है, अब उसे संस्कृत साहित्य को पढ़ना है, वैदिक वाङ्मय को पढ़ना है, तो जब उसको कुछ संस्कृत बोलने का अभ्यास होता है, संस्कृत बोलना आता है, तो इससे उसका उत्साह बढ़ता है। ये एक विज्ञान की बात लिखी है। और जिसको संस्कृत बोलना नहीं आएगा, संस्कृत भाषण करना नहीं आएगा, फिर उसका संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि पढ़ने में उत्साह नहीं होगा। फिर आगे दिया है, जब वे व्याकरण के संधि विषय आदि पुस्तकों को पढ़ लेंगे तब तो उनको स्वतः ही संस्कृत बोलने का बोध हो जाएगा। परंतु यह जो संस्कृत बोलने का अभ्यास पहले किया जाता है वह भी आगे आगे संस्कृत पढ़ने में बहुत सहाय करेगा। तो संस्कृत व्याकरण आदि पढ़ने से पहले या शास्त्रों को पढ़ने से पहले संस्कृत बोलने का जो अभ्यास है वो एक तो उत्साह बढ़ाता है, दूसरा उन शास्त्रों को पढ़ने में वो सहायता करता है, सहायता करेगा। फिर आगे दिया है, जो कोई व्याकरण आदि ग्रंथ पढ़े बिना भी संस्कृत बोलने में उत्साह करते हैं वे भी इसको पढ़ के व्यवहार संबंधी संस्कृत भाषा को बोल और दूसरे को सुन के भी कुछ कुछ समझ सकेंगे। मतलब कि जिन्होंने व्याकरण आदि ग्रंथ नहीं पढ़े हैं वो भी इस पुस्तक को पढ़ने से वो संस्कृत व्यवहार करना सीख सकते हैं। जब बाल्यावस्था से संस्कृत बोलने का अभ्यास होगा तो उसको आगे आगे संस्कृत बोलने का अभ्यास अधिक से अधिक ही होता जाएगा। मतलब कि जो बचपन से ही संस्कृत बोलने का अभ्यास करता है तो फिर वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है, कई साल हो जाते हैं, तो उसका अभ्यास बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और जो बाल्यावस्था से संस्कृत का अभ्यास नहीं करता, युवावस्था में आया है, संस्कृत बोलना उसने शुरू किया है, तो वो उतना अभ्यासी संस्कृत बोलने का नहीं होगा। फिर आगे दिया है, और जब बालक भी आपस में संस्कृत भाषण करेंगे तो उनको देखकर जवान वृद्ध मनुष्य भी संस्कृत बोलने में रुचि अवश्य करेंगे। ये बात लिखी है। जब छोटे बच्चे आपस में संस्कृत बोलेंगे तो जो युवा हैं, वृद्ध हैं, उनमें भी ये रुचि उत्पन्न हो जाएगी कि हम भी क्या है, संस्कृत बोलें। जहाँ कहीं संस्कृत के नहीं जानने वाले मनुष्यों के सामने दूसरे को अपना गुप्त अभिप्राय समझाना चाहें तो वहाँ संस्कृत भाषण काम आता है। मान लीजिए कोई संस्कृत नहीं जानता
और हम अपनी कोई गुप्त बात बताना चाहते हैं तो संस्कृत बोलकर हम उसको बता सकते हैं, और सामने वाला तो समझ सकता नहीं है। तो ये भूमिका में दिया है। अब इस पुस्तक के अंदर अनेक प्रकरण हैं, तो सबसे अंत में जो प्रकरण है उसको लेते हैं। उस प्रकरण का नाम है मंतव्य अमंतव्य प्रकरण। और इस प्रकरण के अंदर अनेक बातें हमें ज्ञान विज्ञान से संबंधित मिलेगी। जैसे यहाँ पर एक वाक्य में प्रश्न है कि किन कर्मों से मुक्ति होती है, उस समय कहाँ वास करते और वहाँ क्या भोगते हैं। किन कर्मों से मुक्ति होती है और मुक्ति में वो कहाँ रहते हैं और मुक्ति में वो भोगते क्या है, ये प्रश्न संस्कृत वाक्य के अंदर किया गया है। तो इसका आगे उत्तर दिया है, धर्म युक्त कर्म उपासना और विज्ञान से मोक्ष होता है। ठीक है, 3 बातें बताई। जब मनुष्य धर्म युक्त कर्म करता है, अलग अलग आश्रमों के अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म हैं, और एक सामान्य धर्म भी सबका है, सभी आश्रम वालों का। कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में दिया है, धृति क्षमा दमो स्थेयम। ये तो सभी आश्रम वालों के लिए है, और कुछ आश्रमों के वर्णों के विशेष धर्म भी हैं। तो धर्मयुक्त कर्म करने से मोक्ष होता है। जो मनुष्य जिस आश्रम में रह रहा है, जिस वर्ण में रह रहा है, वो यदि उस आश्रम उस वर्ण के धर्मों का पालन करेगा तो मोक्ष की ओर बढ़ेगा। फिर उपासना से मोक्ष होता है। यहाँ उपासना से ईश्वर की उपासना समझना चाहिए। और विज्ञान से मोक्ष होता है। इसको जब हम उसके साथ मिलाएं, सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में दिया है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से मोक्ष होता है। तो धर्मयुक्त कर्म यदि वो ईश्वर की उपासना कर रहा है तो निष्कामता से करेगा ईश्वर की उपासना, और विज्ञान, शुद्ध ज्ञान से, विज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर आगे दिया है, उस समय ब्रह्म में मुक्त जीव रहते और परम आनंद का सेवन करते हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर दिया है। फिर एक वाक्य के अंदर हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि कब मनुष्य कभी नास्तिक नहीं हो सकता। कब मनुष्य कभी नास्तिक नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर इस वाक्य के अंदर मिलेगा। वाक्य दिया है, जहाँ श्रेष्ठ धर्मात्मा आस्तिक विद्वान लोग पढ़ाने वाले और उपदेशक हों। पढ़ाने वाले कैसे हों, उपदेशक कैसे हों? श्रेष्ठ हों, धर्मात्मा हो, आस्तिक हों और विद्वान हों। ऐसे जब अध्यापक और उपदेशक होंगे, वहाँ कोई भी मनुष्य नास्तिक कभी नहीं हो सकता। ये उपाय महर्षि दयानंद जी ने इस वाक्य के अंदर बता दिया। फिर एक वाक्य के अंदर परमात्मा को हम कैसे माने, जानना अलग है, मानना अलग है। तो वाक्य दिया है, उसका उपाय इस वाक्य के अंदर हमें मिलेगा। जो इस सृष्टि में बने हुए पदार्थों की बनावट को प्रत्यक्ष देखता है, पृथ्वी की बनावट है, सूर्य की बनावट है, पेड़ पौधे हैं, अनेक प्रकार के प्राणी हैं, वायु है, जल है, अग्नि है, ये सब सृष्टि के अंदर पदार्थों की वो बनावट को जब देखता है, प्रत्यक्ष देखता है,
तो वह जैसे कारीगरी को देख के कारीगर का निश्चय करता है। हमने कोई चित्र देखा तो चित्र को देखकर हम क्या निश्चय करते हैं कि इसको बनाने वाला कोई चित्रकार होगा। अथवा कोई सुंदर भवन है, उस सुंदर भवन को देखकर हमने क्या विचार किया कि इसका नक्शा बनाने वाला कोई होगा, इसको बनाने वाला भी कोई होगा। तो इसी प्रकार से जगत के बनाने वाले परमात्मा को क्यों ना माने। तो जैसे मकान बिना कारीगर के नहीं बनता, चित्र बिना चित्रकार के नहीं बनता, भोजन बिना पाचक के नहीं बनता, औषधि बिना वैद्य के नहीं बनती, इसी प्रकार से ये जो सृष्टि के अंदर हम पृथ्वी, सूर्य, जल, अग्नि आदि देखते हैं, इनको भी कोई ना कोई बनाने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ईश्वर को मान सकते हैं। एक तो शब्द प्रमाण से जानना, ये अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो जो भी कार्य होता है उसका कोई ना कोई कर्ता अवश्य होता है, ये एक व्याप्ति है। इसी प्रकार से ये हमें कार्य दिखाई दे रहे हैं, परमाणुओं के संघात हैं, पृथ्वी, जल आदि, तो इनको बनाने वाला, इनका संघात करने वाला भी कोई कर्ता होना चाहिए। ये हमें मंतव्य अमंतव्य प्रकरण के अंदर कुछ बातें ज्ञान विज्ञान से संबंधी मिली। फिर एक प्रकरण है लेख प्रकरण। इसके अंदर एक वाक्य दिया है। महर्षि दयानंद जी के इन वाक्यों से ये आशय निकल रहा है कि मनुष्य की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेख बहुत अच्छा उसको लिखना चाहिए। एक वाक्य में दिया है, मनुष्य लिखने का अभ्यास अच्छी प्रकार करें। लिखने का अभ्यास अच्छी प्रकार करें मतलब लेख, सुलेख बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे वस्त्रों का प्रभाव पड़ता है, रूप का प्रभाव पड़ता है, धन का प्रभाव पड़ता है, वाणी का प्रभाव पड़ता है, विद्या का प्रभाव पड़ता है, इसी प्रकार से अच्छे लेख का भी प्रभाव पड़ता है। और जब अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो हम दूसरे मत वालों को वैदिक मत में ला सकेंगे, ठीक है। तो एक वाक्य में और दिया है, प्रश्न किया गया है, सुनहरी अक्षर लिखने जानता है व नहीं। सुनहरी अक्षर, तो इसकी संस्कृत दी है, सुवर्ण अक्षराणि लिखितुम जानासि न वा। और एक वाक्य में दिया है कि अच्छा लेख लिखें तो कैसे लिखें, उसका एक उपाय बताया है महर्षि दयानंद जी ने। वो वाक्य है, जो अंगूठा तर्जनी अंगुली से कलम को पकड़कर, अंगूठा और तर्जनी उंगली से कलम को पकड़ के बिचली उंगली पर रखकर और बीच वाली उंगलियां उसके ऊपर रखकर, ठीक है ना, ये तर्जनी उंगली हो गई, ये अंगूठा हो गया, इससे पेन को पकड़ लिया, और ये ऊपर ये वाली जो बीच वाली उंगली है, बिचली उंगली पर रखकर लिखे तो बहुत अच्छा लेख होता है। ये अच्छा लेख लिखने का उपाय बताया है। हम वैसे ही अच्छा लेख ऐसे लिखते होंगे, लगभग कई दूसरी प्रकार से भी पकड़ते होंगे, तो ये बताया है। फिर आगे दिया है एक वाक्य के अंदर, यदि शिक्षा ग्रहण करके, शिक्षा का मतलब समझना चाहिए वर्णोच्चारण शिक्षा, ठीक है ना, उच्चारण कैसे करना है, धीरे धीरे लिखने का अभ्यास करे तो अक्षरों का दिव्य स्वरूप और स्पष्टता होवे। तो सुलेख को अच्छा बनाने के लिए पहले अभ्यासी को धीरे धीरे लिखने का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत धीरे धीरे, शुरू शुरू में धीरे धीरे लिखवाते हैं ना, तो उससे वो उसके अक्षर बड़े दिव्य आएंगे और स्पष्ट आएंगे, और फिर धीरे धीरे वो गति को क्या है बढ़ा सकता है।
फिर आगे एक वाक्य में और दिया है, मनुष्य लोग जैसा पढ़ने का अभ्यास करें वैसा ही लिखने का अभ्यास भी करना चाहिए। तो महर्षि दयानंद जी का इन वाक्यों से अभिप्राय विदित होता है कि वो सुलेख के ऊपर भी बल देते थे कि लेख अच्छा होना चाहिए। फिर एक प्रकरण है मिश्रित प्रकरण है, और इसके अंदर हमें कई ज्ञान विज्ञान की बातें मिलेगी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक वाक्य के अंदर लिखा है कि जो धर्म का सेवन करता है वही सुखी रहता है। तो इससे क्या निकला, जो अधर्म का सेवन करता है वो दुखी रहता है। फिर एक आयुर्वेद से संबंधी, खान पान से संबंधी बात लिखी है कि शक्कर के सहित दूध पीना चाहिए। दूध में क्या है, मीठा मिलाकर पीना चाहिए, तो वो अच्छा रहता होगा। फिर आगे एक व्यवहार संबंधी बात वाक्य के अंदर लिखी है, किसी को भी मैले कपड़े पहनने नहीं चाहिए, साफ किए हुए कपड़े पहनने चाहिए। फिर कैसे मकान में रहना चाहिए, वो एक वाक्य के अंदर दिया है, ऐसे मकान के अंदर रहना चाहिए जो सब ऋतुओं में सुख देने वाला हो। सब ऋतुओं में जो सुख दे, जो गर्मियों में भी सुख दे, वर्षा में भी सुख दे, सर्दियों में भी सुख दे, ऐसे मकान के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, अथवा इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसा मकान बनाना चाहिए जो सब ऋतुओं में क्या है, सुख देने वाला हो। और कैसे जल और वायु का सेवन करना चाहिए, उसके विषय में एक वाक्य में दिया है, मनुष्यों को पवित्र जल और वायु का सेवन करना चाहिए। दूषित वायु से बचना चाहिए, दूषित वातावरण से बचना चाहिए, और दूषित जल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे हम जल को तो शुद्ध करके पीते हैं, शुद्ध जल का सेवन करते हैं, तो वायु का भी ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध वायु का हम सेवन करें। और प्रातःकाल हम भ्रमण के लिए जाते हैं तो शुद्ध वायु में हमें भ्रमण के लिए जाना चाहिए। जैसे नगरों के अंदर भी होता है, भ्रमण के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी कोई बाग हो, बगीचा हो, जहाँ शुद्ध वायु हो, वहाँ पर क्या है, भ्रमण करना चाहिए जहाँ की शुद्ध वायु होती है। फिर एक बात वाक्य के अंदर दी है, उसका एक प्रश्न उससे उत्पन्न हो रहा है कि कौन रोग रहित रहता है। तो उसका उत्तर एक वाक्य के अंदर मिलेगा, जो पग से चलता है वह रोग रहित रहता है। जो पैर से चलता है, मतलब कि वो स्कूटी गाड़ी आदि का ज़्यादा प्रयोग नहीं करता, अधिकतर पैर से ही चलता है, वो प्राय रोग रहित रहता है, उसको रोग नहीं आता। तो ये भी अच्छा, मतलब कि स्वास्थ्य से संबंधी अच्छी बात दी है। फिर आगे दिया है, जो मद्य पीने वाला है उसकी बुद्धि क्यों न न्यून होवे। अर्थात मद्य पीने से बुद्धि क्या होती है, कम हो जाती है। जो व्यभिचार करे वह रोगी क्यों ना होवे। तो व्यभिचार करने से व्यक्ति क्या है, रोगी हो जाता है। फिर आगे एक बात लिखी है, जो जितेंद्रिय है वह सब उत्तम काम क्यों ना कर सके। अर्थात जितेंद्रिय व्यक्ति के अंदर ही ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न होता है कि वो उत्तम काम कर सकता है। जो जितेंद्रिय नहीं है उसके अंदर उत्तम कार्य को करने का सामर्थ्य नहीं होता। फिर एक वाक्य में दिया है, जिसने योग का अभ्यास किया है वह ज्ञान प्रकाश से युक्त होवे। तो यही बात योग दर्शन के अंदर दी है, योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते। वही बात यहाँ पे लिखी है, जिसने योग का अभ्यास किया है वह ज्ञान प्रकाश से युक्त होवे। फिर एक वाक्य में दिया है, वस्त्र से पवित्र किया जल पीना चाहिए और मन से शुद्ध जाना हुआ काम करना चाहिए।
मतलब कि मन से हमने जिस काम को शुद्ध जान लिया है उसको क्या है करना चाहिए। अब 2 प्रकार के जुए बताए गए हैं। जुआ खेलते हैं ना, तो एक जुए में तो क्या होता है, जड़ पदार्थों को दांव के ऊपर लगाते हैं। दूसरे प्रकार के जुए में चेतन प्राणियों को दांव के ऊपर लगाते हैं। ये 2 विभाग महर्षि दयानंद जी ने किए हैं। वो वाक्य ये है कि जो अप्राणी को दांव पर घर के खेलना वह द्यूत, मतलब कि अप्राणी मतलब जड़, जिस जुए के अंदर जड़ पदार्थों को दांव पर लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, द्यूत। और प्राणी को दांव पर घर के खेलना वह समाह्वय कहता है, जिसमें चेतन प्राणियों को दांव पर लगाया जाता है। जैसे युधिष्ठिर जी भी खेले थे ना जुआ, तो उन्होंने भी दांव पर लगा दिया था। किसको दांव पर लगाया था? द्रौपदी को भी लगा दिया था। तो वो समाह्वय कहा है, उसको समाह्वय कहता है। तो आगे लिखते हैं, उनको कभी नहीं सेवना चाहिए, इनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। फिर आगे दिया है, मान लीजिए 2 कमरे हैं, बीच में दहलीज है और दोनों कमरों में हम प्रकाश करना चाहते हैं तो क्या करें? तो वाक्य में दिया है, दोनों ओर उजियाला होने के लिए दरवाजे पर दिया धर। तो बीच में जो दरवाज़ा है दोनों कमरों के बीच में, वहाँ पर यदि हम दिया रख देंगे तो दोनों कमरों में क्या है, प्रकाश हो जाएगा। फिर एक वाक्य में दिया है, जो परोपकारी है वह सर्वदा सुखी क्यों ना होवे। मतलब कि परोपकारी व्यक्ति हमेशा, सर्वदा का मतलब सब काल में हर समय सुखी रहता है। परोपकारी का मतलब परोपकार करने का जिसका स्वभाव है। और परोपकार किसको कहते हैं? दूसरे के दुखों को, दुर्गुणों को दूर करना, ये क्या है, परोपकार है। ठीक। फिर ईश्वर की उपासना से क्या होता है वो इस वाक्य के अंदर दिया है, जो ईश्वर की उपासना करे उसका विज्ञान क्यों ना बढ़े। तो ईश्वर की उपासना करने से मनुष्य का विज्ञान बढ़ता है। ईश्वर की उपासना करने का मतलब एक तो व्यवहार के अंदर ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, और दूसरा ध्यान के समय व्यापक संबंध जोड़ते हुए ईश्वर के साथ संबंध बनाना, उसका साक्षात्कार करने का प्रयास करना। तो उससे क्या है, जीवात्मा का विज्ञान बढ़ता है। तो नरक में कौन जाता है, इसका उत्तर एक वाक्य के अंदर हमें मिलेगा। वाक्य है, जो राज्य को पीड़ा देवे वह क्यों नरक में ना पड़े। तो जो राज्य को पीड़ा देता है, मतलब कि राज्य में रहने वाले लोगों को, प्राणियों को पीड़ा देता है, वो क्या है, नरक में पड़ता है। राजा के विषय में इसको समझना चाहिए। मतलब कि जो अपनी प्रजा को पीड़ा देता है, राजा अच्छी प्रकार से उनका न्याय नहीं करता, रक्षा नहीं करता, वो नरक में जाता है। और जिसने प्रजा का पालन किया वह स्वर्ग को क्यों ना जाए। और जिसने प्रजा का अच्छी प्रकार से पालन किया है, ऐसा राजा क्या है, वो स्वर्ग में जाता है। फिर एक वाक्य के अंदर बताया है कि अधर्मात्मा कौन होता है। वह कोतवाल तो धर्मात्मा नहीं है अन्यायकारी होने से। तो जो अन्यायकारी होता है वो अधर्मात्मा होता है, और जो न्यायकारी होता है वो क्या है, धर्मात्मा होता है। फिर इतिहास संबंधी एक बात वाक्य के अंदर दी है, युधिष्ठिर आदि कौन से युग में हुए थे? द्वापर युग में हुए थे, त्रेता युग में हुए थे, सतयुग में हुए थे।
तो इसके अंदर एक वाक्य दिया है, वहाँ दिया है द्वापर के अंत में युधिष्ठिर आदि हुए थे। तो वो द्वापर युग के अंत में युधिष्ठिर आदि हुए थे। तो इतिहास संबंधी बातें भी इन वाक्यों के अंदर हमको मिलती है। फिर विवाह संबंधी बातें लिखी है। विवाह कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, तो एक वाक्य के अंदर दिया है, आपकी बड़ी बहन ने क्या क्या पढ़ा है और अब वह क्या करती है। तो उसका उत्तर दिया है, अक्षर अभ्यास से लेके वेद तक सब पूरी विद्या पढ़ के अब कन्याओं को पढ़ाया करती है। फिर प्रश्न किया, उसने विवाह किया व नहीं। तो उत्तर दिया है, अभी तो नहीं किया, परंतु वर की परीक्षा करके स्वयंवर करने की इच्छा करती है। तो स्वयंवर विवाह करना चाहिए। तो स्वयंवर विवाह में कौन वरण करता है? कन्या वर करती है, कन्या चुनाव करती है, चुनती है। फिर आगे दिया है, जब कोई अपने सदृश पति मिलेगा तब विवाह करेगी, सदृश पति नहीं मिलेगा तो विवाह नहीं करेगी। तो ये विवाह से संबंधी बात भी इसके अंदर वाक्यों के अंदर हमको मिलती है। फिर शरीर कैसे पुष्ट होता है उसका उपाय भी एक वाक्य के अंदर दिया है। जो अस्कंद दूध में पकाकर पीता है वह पुष्ट होता है। असगंध होती ना औषधि, असगंध, अश्वगंधा कहते हैं उसको, अश्वगंधा। तो उसको असगंध, हिंदी में असगंध लिखा है। जो असगंध दूध में पकाकर पीता है वह पुष्ट होता है। फिर वैसे ऋषि दयानंद जी ने ब्रह्मचारी के लिए हरड़ सेवन का निषेध किया है, ठीक है ना। आपको संस्कार विधि में मिलेगा शायद, और सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समूलास में मिलेगा। संस्कार विधि में हो सकता है ये, ठीक है ना। हरड़ के सेवन का निषेध किया है, हरड़ आदि का सेवन ना करें। लेकिन यहाँ पर हरड़ के विषय में एक बात बताई है एक वाक्य के अंदर, जिस प्रकार से ऋतु ऋतु में हरड़ों का सेवन करना योग्य है, वैसे सेवी हुई हरड़ सब रोगों को छुड़ा देती है। तो ऋतु ऋतु के अनुसार अलग अलग, कभी कहीं सौंठ के साथ हरड़ का उपयोग होगा, कहीं गुड़ के साथ होगा। तो ऋतु के अनुसार मेल होता है। तो जो इस प्रकार से सेवन करता है वो ऐसी सेवी हुई जो हरड़ है वो सब रोगों को छुड़ा देती है, मतलब दूर कर देती है। फिर गिलोय के विषय में बताया है, गिलोय से संबंधित वाक्य है, गिलोय ज्वर को शांत करती है, ठीक है ना। गिलोय, इसको रसायन भी बताते हैं, ये ज्वर को भी शांत करती है, और भी इसके अनेक लाभ आपको मिलेंगे। फिर सृष्टि से संबंधी बातें हमको मिलती है। ये वृक्ष वनस्पति प्रकरण है। तो कुछ आम के पेड़ ऐसे होते हैं जो मीठे फल देते हैं, और कुछ आम के पेड़ ऐसे होते हैं जो खट्टे फल देते हैं। तो इस वाक्य से हमें प्रतीत हो रहा है, इस आम के मीठे और रसीले फल होते हैं, उसके तो खट्टे होते हैं। तो ये भी आम के पेड़ों की अलग अलग वैरायटी है, कोई मीठे फल देते हैं, कोई खट्टे फल देते हैं। और शीशम की लकड़ी कैसी होती है वो भी बताया है। शीशम की लकड़ी दृढ़ होती है, और साल की लकड़ी लंबी होती है। उसको संस्कृत में शाल कहते हैं, हिंदी में उसको साखू लिखा है। साखू की लकड़ी वो क्या होती है, लंबी होती है। फिर ऊंट क्या खाता है उसका भोजन के बारे में लिखा है। ऊंट शमी अर्थात
खींजड़ छोंकर वृक्ष के पत्ते और फलों को खाते हैं। तो शमी कोई पेड़ है, उसके पत्ते और फलों को ये ऊंट खाते हैं। वैसे आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि वो कीकड़ खाता है ना, कीकड़ के पेड़। तो यहाँ पर शमी दिया है, शमी के पेड़ के, शमी का अर्थ दिया है खींजड़ छोंकर। कौन सा पेड़ है ये? वो तो कीकड़ का तो अलग है ना, ये उससे अलग होगा। उसके पत्ते और फलों को खाते हैं ऊंट। और भी पेड़ों के पत्तों को खाते होंगे, लेकिन यहाँ शमी का लिखा है, हो सकता है उसको विशेष रूप से खाते हों। और फिर आगे दिया है ढाक के पेड़ कब फूलते हैं। ढाक के पेड़ कौन से होते हैं? ढाक के 3 पात आपने सुना होगा, जिसमें 3 पत्ते लगते हैं, एक इकट्ठे 3। तो वो ऐसे जो पेड़ हैं वो फूल कब देते हैं? तो उसमें दिया है वसंत ऋतु में ढाक क्या है, फूलते हैं। मतलब कि वो फूलते हैं। यहाँ संस्कृत में दिया है वसंते पलाशाह पुष्यंती, मतलब कि पुष्ट होते हैं। वसंत ऋतु में वो ढाक के पेड़ क्या है, पुष्ट होते हैं। आपने वर्षा ऋतु में भी सुना होगा, वर्षा ऋतु में भी पेड़ पौधे बहुत बढ़ते हैं। तो हो सकता है ये वसंत ऋतु में बहुत पुष्ट होते होंगे, बढ़ते होंगे। वैसे वर्षा ऋतु होनी चाहिए, वर्षा ऋतु में जो पेड़ बहुत जल्दी बढ़ते हैं, पुष्ट होते हैं, लेकिन यहाँ वसंत ऋतु का लिखा है। फिर नींबू का रस कैसे प्रयोग करना चाहिए, उसके विषय में लिखा है। नींबू का रस दाल में डालकर खाने योग्य है। तो दाल में डालकर नींबू का रस खाना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। और कड़वे नीम का लाभ बताया है। कड़वा नीम क्या होता है? कड़वा नीम ज्वर का नाश कर देता है। तो ज्वर का नाश मतलब कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, ज्वर का भय है, तो नीम के पत्ते खाते हैं ना। जैसे अभी वसंत ऋतु आने वाली है, तो नीम के पत्ते भी आएंगे कुछ, तो उसके कोमल कड़वे पत्तों को खाने से वो ज्वर का भय नहीं रहता। तो ये कुछ बातें ज्ञान विज्ञान से संबंधी महर्षि दयानंद कृत संस्कृत वाक्य प्रबोध में कुछ बताई। अभी इसको आगे और लेंगे, अभी इसको यहीं रखते हैं।